दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब 8 के बदले 12 घंटे की होगी शिफ्ट। योगी सरकार 10 लाख मजदूरों को लाएगी घर। दिल्ली में नहीं खुलेंगी दुकानें। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 24,000 पार। 2 साल के बच्चों को मास्क लगाना खतरनाक। एलपीजी सब्सिडी दोबारा पाने का सुनहरा मौका। दिल्ली में 16 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। किराया मांगे मकान मालिक तो करें 100 नंबर डायल। यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया झटका। यूपी में अब कोई भी नहीं कर सकता शादी। सरकार ने कोरोना टेस्ट का रेट किया फिक्स। महाराष्ट्र में सस्ता हुआ गेहूं और चावल। हवाई यात्रा में यूरिन करना हुआ बैन। एटीएम में भी घुस गया कोरोना वायरस। और बदलेगा मौसम, 4 दिन तक चलेगी आंधी और पानी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने दुनिया की हालत खराब कर दी है। कई कारोबार बंद हो चुके हैं या फिर बंद होने की कगार पर हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कारोबार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब कई राज्यों की फैक्ट्रियों ने कामकाज की घंटों में इजाफा किया है। जी हां, अब फैक्ट्रियों में 8 घंटे की जगह 12 घंटे की शिफ्ट कर दी गई है, जिसके कारण कई राज्यों ने मजदूरों को दोगुना वेतन देने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि ये कदम सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए बिना जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। सरकार ने इन फैक्ट्रियों को काम शुरू करने के लिए जारी दिशा निर्देश में कहा है कि वे कम कर्मचारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए काम शुरू कर सकते हैं। ये फैसला कामगारों को ज्यादा से ज्यादा कमाने का मौका प्रदान करेगा। लॉकडाउन में उन्हीं फैक्ट्रियों को कामकाज शुरू करने की अनुमति दी गई है जिनके परिसर में ही उसके कामगार रहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे मजदूरों की कमी की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा न्यूज बुलेटिन अच्छा लगता है तो उसे लाइक करना ना भूले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले से प्रदेश के 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों में 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी कर चुके उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों और मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। प्रदेश के सबसे ज्यादा श्रमिक महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा समेत अन्य प्रदेशों में काम करते हैं। इनकी संख्या एक मोटे अनुमान के मुताबिक 10 लाख के आसपास है। श्रमिकों को वापस लाने की कवायद के तहत पहले चरण में शनिवार से हरियाणा से लगभग 11,000 श्रमिक लाए जाएंगे। हरियाणा से आने वाले मजदूरों को 14 दिन के क्वारंटीन में रखने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 14 दिन बाद जब इन्हें घर भेजा जाए तो इनके साथ खाने का पैकेट भी भेजा जाए। अगले 2 महीने के अंदर प्रदेश में 5 से 10 लाख श्रमिकों के लौटने की संभावना है। ऐसे में इनके लिए शेल्टर होम्स स्थापित कर वहां क्वारंटीन की व्यवस्था की जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि लोग क्वारंटीन से भाग ना पाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कराते हुए संबंधित राज्य सरकारें इन श्रमिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेंगी। वे राज्य की सीमा तक इन श्रमिकों को पहुंचाएंगी। इसके बाद उन्हें बस के द्वारा उनके जिले में भेजा जाएगा। ये लोग जिस जनपद में जाएंगे वहां 14 दिन क्वारंटीन करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं समय से करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए हैं। दोस्तों, क्या आप भी किसी जिले में फंसे हैं तो हमें कमेंट कर बताएं। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों के साथ कुछ कैटेगरी की दुकानें खोलने की इजाजत दी है। इस आदेश के बाद शनिवार को यानी 25 अप्रैल से देश में जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। इस दौरान कुछ शर्तों का भी कड़ाई से पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये आदेश नगर निगम की सीमा के तहत आने वाली दुकानों के लिए है। इसके बावजूद राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के इस आदेश का पालन कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट इलाके में नहीं करेंगे। इस लिहाज से देखें तो दिल्ली में 3 मई तक मॉल और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान पहले की तरह ही नहीं खुलेंगे। इस आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत और एमसीडी क्षेत्रों के आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर्स पहले की तरह ही खुले रहेंगे। कृषि यंत्रों की दुकान, खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स की दुकानें, सुविधा सेंटर्स, सभी प्रकार के परचून की दुकानें, गाड़ियों के वॉशिंग सेंटर खुल जाएंगे। वहीं पनवाड़ी, नाई, लोहा, मंडी की दुकानें, कपड़े, जूते, बर्तन, सुनार, टेलर की दुकानें और फुलवारी की दुकानें सहित कई और प्रकार की दुकानों को नहीं खोलने का आदेश जारी किया गया है।
कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोविड-19 मरीजों की संख्या शनिवार सुबह बढ़कर 24,000 के पार पहुंच गई। इसके अलावा 775 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 24,506 हो गई है। इसमें अब तक 5,063 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में बीते 12 घंटों में 52 मौतें हुई हैं। इसके अलावा 1054 नए मामले सामने आ चुके हैं। जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे तब तक मरीजों की संख्या में और इजाफा हो चुका होगा। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में माता पिता अपने बच्चों को लेकर विशेष तौर पर चिंतित हैं। बच्चों को वायरस से बचाने के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और करोड़ों बच्चे घरों में बंद हैं। लेकिन नवजात और 2 साल के बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष चिंता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का कहना है कि अगर बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो मास्क पहनाने के कारण उसे घुटन हो सकती है। बड़ों की तरह बच्चों को भी कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा रहता है। छोटे बच्चों को घर पर रखना ही बेहतर है। अगर 2 साल से ऊपर के बच्चों को घर से बाहर ले जाया जा रहा है तो उन्हें मास्क पहनाया जा सकता है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के व्यापार बंद हो चुके हैं या फिर बंद होने की कगार पर हैं। ऐसे में उनके सामने खाने का संकट आ चुका है। वहीं कई कंपनियां कर्मचारियों को पूरी सैलरी नहीं दे रही। इस मुश्किल घड़ी में कई लोग LPG सब्सिडी को अपनी इच्छा से छोड़ रहे हैं, तो वहीं जिन लोगों ने सब्सिडी पहले से छोड़ दी है वे दोबारा से उसे बहाल करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो 2 तरीके अपनाकर अपनी सब्सिडी को बहाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले केंद्र सरकार की पहल योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ग्राहकों को सबसे पहले mylpg.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा। लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके बाद 17 अंकों वाली LPG ID को दर्ज करना होगा। LPG ID ना पता होने पर आप पेट्रोलियम कंपनी को सिलेक्ट कर उपभोक्ता संख्या और LPG डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी काम हो जाएगा। इनमें से किसी भी एक जानकारी को दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आगे की प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपकी सब्सिडी बहाल कर दी जाएगी। अगर आप इसे ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ऑफलाइन विकल्प भी है। इसके लिए सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी से संपर्क करें, संबंधित अधिकारियों से इस बारे में बात करें और दोबारा से सब्सिडी पाने के संबंध में रिक्वेस्ट डाल दें। दोबारा से गैस सब्सिडी पाने के लिए एक शर्त भी है। आपको गैस एजेंसी को ये बताना पड़ेगा कि आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए या उससे कम है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे संकेत दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कोरोना पैनल के टॉप डॉक्टर ने दिए हैं। सरकार के ही एक टॉप अधिकारी ने कहा कि ताजा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि लॉकडाउन को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा देना चाहिए। देश में फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2500 के पार हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली सरकार के कोरोना पैनल के चेयरमैन डॉक्टर S.K. सरीन के हवाले से लिखा है कि लॉकडाउन को 16 मई तक जारी रखना होगा। उम्मीद की जा रही है कि उसके बाद कोरोना का ग्राफ नीचे उतरना शुरू होगा। दिल्ली में ये अभी सपाट नहीं हो रहा। जब डॉक्टर S.K. सरीन से पूछा गया कि आखिर दिल्ली में 16 मई तक लॉकडाउन क्यों जरूरी है, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस का पहला केस 3 मार्च 2020 को आया था। महामारी के चीन के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वहां इसकी ग्राफ को नीचे आने में कम से कम 10 हफ्ते लग गए थे। इसलिए दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है। दिल्ली सरकार ने 22 अप्रैल को कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सभी जिला मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे और प्रभावित व्यक्तियों को ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सलाह देंगे। साथ ही किराया देने के लिए मजबूर करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेंगे। इससे पहले 29 मार्च को जारी आदेश में मकान मालिकों से कहा गया था कि वे मजदूरों और प्रवासियों से 1 महीने की अवधि के लिए किराए की मांग नहीं करेंगे। उस आदेश में ये भी कहा गया था कि यदि कोई मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना कमरा खाली करने के लिए मजबूर करता है तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के 6 तरह के भत्तों पर रोक लगा दी है। इसे 31 मार्च 2021 तक स्थगित रखा जाएगा। इसमें विभागीय भत्ते, सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी शामिल है। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते पर भी रोक लगाई है। अप्रैल महीने में इसका भुगतान होना था। इससे राज्य सरकार को 15,000 करोड़ की बचत होगी। कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 30 जून तक किसी भी सामूहिक सभा या लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। सीएम के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है
कि 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जाए। स्थिति के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। निर्देश के अनुसार 30 जून तक लोगों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाना चाहिए। राज्य प्राधिकरण लोगों को शादी, जन्मदिन की पार्टियां या किसी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करने की अनुमति नहीं देगा। 3 मई को भले ही लॉकडाउन हट जाए, लेकिन ये प्रतिबंध लागू रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये न्यूज बुलेटिन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। कोरोना वायरस के नए मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। इस बीच अगर किसी को खांसी या जुकाम भी हो रहा है तो लोग डर रहे हैं। इस बीच कोई अपना कोरोना वायरस टेस्ट कराना भी चाहता है तो लैब के भारी भरकम बिल की वजह से भी हिचकिचाना लाजमी है। लेकिन अब आपको टेस्ट के लिए कीमत देखने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने पूरे देश में कोरोना वायरस टेस्ट के लिए कीमतें तय कर दी हैं। लैब वाले आपसे 2,500 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। ICMR ने 87 लैब की लिस्ट जारी की है जिसमें कोरोना वायरस का टेस्ट होगा। ये लैब देश के 15 राज्यों में स्थित हैं। इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 20 लैब हैं। इसके बाद तेलंगाना में 12, दिल्ली में 11, तमिलनाडु में 10, हरियाणा में 7, पश्चिम बंगाल में 6, कर्नाटक में 5, गुजरात में 4, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 2-2 लैब हैं, जबकि उत्तराखंड और ओडिशा में 1-1 लैब हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर किसी लैब ने एकल चरण टेस्टिंग के लिए इससे ज्यादा फीस ली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दें कि एकल चरण टेस्टिंग में एक बार में ही वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो जाती है। देश में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ शुक्रवार रात तक कोरोना के 6,817 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही 310 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस संकट में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने राज्य में केसरी राशन कार्ड धारकों के लिए सस्ते राशन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शुक्रवार रात को कहा गया है कि राज्य में केसरी राशन कार्ड धारकों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से 8 रुपए प्रति किलो की दर से 3 किलो गेहूं दिया जाएगा। साथ ही 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलो चावल दिया जाएगा। इस आदेश का लाभ राज्य के 3 करोड़ केसरी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। वे मई और जून में इसका लाभ उठा सकेंगे। केसरी राशन कार्ड धारक गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोग होते हैं। कहा गया है कि इस दौरान 4.5 मीट्रिक टन राशन का वितरण किया जाएगा। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर सकता है, लेकिन सख्त नियमों और कुछ चीजों पर बैन के साथ। अगर एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन फिर से शुरू होता है तो सभी क्रू मेंबर्स और यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए लाइन नहीं लगेगी, फ्लाइट मील नहीं दिया जाएगा और इतना ही नहीं, सभी फ्लाइट्स में टॉयलेट का इस्तेमाल करना बैन होगा। क्या आपको पता है कि आपके नजदीक बने ATM में भी कोरोना वायरस हो सकता है? हाल ही में गुजरात के एक ATM का इस्तेमाल करने के बाद सेना के 3 जवानों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में आपका किसी भी ATM से पैसा निकालना चिंता का विषय हो सकता है। इसे लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ATM इस्तेमाल करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन सुझावों की मदद से आप ATM से सुरक्षित पैसा निकाल सकेंगे। अगर ATM के कमरे में कोई व्यक्ति पहले से मौजूद है और वो इसका इस्तेमाल कर रहा है तो ATM में ना जाएं। ATM में जाने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसका हमेशा इस्तेमाल करते रहना जरूरी है। ATM रूम में अलग अलग जगहों को छूने से बचें। अगर आप फ्लू से जूझ रहे हैं तो ATM का इस्तेमाल करने से बचें। ATM की लाइन में खड़े रहने के दौरान अचानक छींक आती है तो अपने मुंह को बाजू या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू या मास्क ATM के कमरे में ना फेंकें। अगर आपने किसी भी सतह को छुआ है तो तुरंत सैनिटाइजर से हाथों को साफ करें। ATM लाइन में खड़े रहते हुए अपने चेहरे, नाक और मुंह को छूने से बचें। लाइन में लोगों से 1 मीटर की दूरी रखें। देश के अन्य राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी शनिवार से एक बार फिर मौसम करवट लेगा। मौसम निदेशक JP गुप्त के अनुसार पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास विकसित हुई पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश के मौसम में ये बदलाव आएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार 25 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बदली छाई रहेगी। कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दरमियान धूल भरी तेज हवा चलने के भी आसार हैं। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। मौसम निदेशक के अनुसार रविवार को लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी मौसम खराब होगा। गरज चमक के साथ बारिश होगी, तेज हवा चलेगी। उन्होंने बताया कि रुक रुक कर ये सिलसिला 28 अप्रैल तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जारी रहेगा। इस आंधी पानी की वजह से फसल कटाई मड़ाई में लगे किसानों की दिक्कतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दिल्ली NCR में भी मौसम का मिजाज बदला नजर आएगा। अगले 3 दिन तक तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई भागों में 27 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।